अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम हैशिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ हैशिंग। तो हैशिंग में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट डाटा इनटू द फिक्स साइजेस लाइक कॉल्ड एज हैश कोड, हैश वैल्यू और हैश फंक्शन। अब इन सारी चीज़ों की समझ जो है वो आपको इस कोड से आ जाएगी, और ये कोड मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी कि बेसिकली हैशिंग होता क्या है। कि हैशिंग में हमने ना क्या करना है कि हैश जो फंक्शन है, जो इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उसमें यही है कि हमने क्या है कि किसी भी एक वैल्यू को असाइन करवाना है किसी भी एरे की को। ठीक है, अब ये हम कोड में सीखेंगे। सबसे पहले तो मैंने लगाई लाइब्रेरी, ठीक है, आयोस्ट्रीम। देन मैंने अनऑर्डर्ड मैप की एक लाइब्रेरी लगाई। अब यहाँ पे जो है वो हैशिंग हम करवाएंगे किस तरह से कि हमने एक मेन फंक्शन लिया, एक स्ट्रिंग ले ली और इंटीजर ले लिया। ठीक है, अब ये जो माय मैप है ना, ये मैंने एक एरे ले ली। ये क्या है, मेरे पास एरे। अब इस एरे की जो मैंने की रखी वो मैंने रखी एप्पल और बनाना, दो कीज़ मैंने इसकी बना ली। अब एप्पल की वैल्यू है 1 और बनाना की 2। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एप्पल को माय एप्पल और एंड कर देंगे। इट मीन्स कि जो स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट होगी वो एप्पल की होगी, और एप्पल की वैल्यू क्या है 1। तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो है 1। अब आपको इस चीज़ से समझ नहीं आई होगी लाइक कि क्या है माय मैप, या हमने डायरेक्टली, ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया कि लाइक एक एरे है, उसमें हमने उसकी की को एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। ठीक है, हमें तो इस तरह से ऐसे ही दिख रहा है कि लाइक ये कोई एरे की तरह है, एरे ही है जिसमें हमने की एंटर की और उसको उसकी वैल्यू असाइन करवा दी, बल्कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बनाई अनऑर्डर्ड मैप, जिसको हम क्या करवाएंगे, हैश करवाएंगे। हैश किस तरह से करवाएंगे, इसको हम एक वैल्यू असाइन करवाएंगे एंड देन वो प्रिंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम 3 गर्ल्स की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 गर्ल्स नेम एज लाइबा, शीबा एंड सबाहत। अब जो लाइबा है वो रूम नंबर 5 में है, एंड देन शीबा जो है वो रूम नंबर 7 में है, एंड देन सबाहत रूम नंबर 2 में है। अब ये एक बिल्डिंग है। अब रूम्स जो हैं वो बिल्डिंग में होते हैं ना, तो हमने एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले ली जिसमें है रूम्स। अब यहाँ पे बिल्डिंग में रूम्स की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि हमने अब डायरेक्टली तो नहीं ना बोलना कि भाई बिल्डिंग में लाइबा, बिल्डिंग में शीबा, बिल्डिंग में सबाहत है। हमने सबसे पहले उसको रूम असाइन करवाना है, उसको एक वैल्यू देनी है, बिल्डिंग के अंदर रूम देना है, देन उसके अंदर इंसर्ट करवाना है किसी भी एंटिटी को या वैल्यू को। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो अगली बात इसकी डिस्कस करने वाली रह गई कि हम हैशिंग को यूज़ क्यों करते हैं या ये यूज़फुल किस तरह से है। तो इसमें हम सर्चिंग के लिए, इंसर्टिंग के लिए और डिलीशन के लिए डाटा को हम हैशिंग के लिए ज़रिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 है। O1 को मैंने रिसेंट वीडियोस में भी डिटेल से बात की, जिसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई कि O1 जो है ना ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये नंबर ऑफ़ एंड्स पे डिपेंड नहीं करती, लाइक अगर तो जितनी लेंथ बढ़ जाए उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, बल्कि ये कांस्टेंट ही रहती है चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ़ एंड्स हों। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं डेटाबेसिस के लिए, पासवर्ड स्टोरेज के लिए, डेटाबेसिस के लिए, पासवर्ड स्टोरेज के लिए, एंड देन हम इसको यूज़ करते हैं कंपाइलर्स में। ठीक है, इसी तरह ये यूज़फुल है। अगर हम इसकी क्रिप्टोग्राफी में बात करें तो ये डाटा को सिक्योरिटी के लिए, वही ना पासवर्ड स्टोरेज के लिए, मतलब डाटा सिक्योरिटी का भी काम हैशिंग करती है। तो इस तरह से आज हमने हैशिंग को कंप्लीट डिस्कस किया। अगर इसमें कोई मिसिंग चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो है वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें उसको। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।